नमस्कार, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निकुंजम पर। आज की चर्चा में एक ऐसा विषय होगा जिसमें एक ऐसी कुरीति जो हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रसोपासना में एक ऐसी परंपरा है जो श्रीधाम वृंदावन से प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत ब्रज के ब्राह्मण बालक ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का स्वरूप धारण करके भगवान की लीलाओं का दर्शन करवाते हैं। रसिक संत और भक्त उन लीलाओं का दर्शन करके साक्षात उन स्वरूपों में भगवान की भावना करके अत्यधिक कृपा का अनुभव करते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो नाटक नौटंकी वाले तथाकथित कलाकार हैं, वो प्रिया प्रीतम का स्वरूप धारण करके मोर मुकुट और चंद्रिका धारण करके साक्षात रास बिहारी का अपमान कर रहे हैं। बड़ा हृदय विचलित होता है, दुख होता है ऐसी चीजों को देख करके कि कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति, अपने आप को कलाकार बताने वाला ठाकुर जी के मुकुट चंद्रिका धारण करके, बंशी धारण करके कहीं भी नाचने कूदने लग जाता है। और जो भक्त अपने कार्यक्रमों में इन्हें बुला करके नचवाते हैं, उन्हें तो भक्त कहना भी ठीक नहीं है। ये सब मौज मस्ती करने वाले वो लोग हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल मनोरंजन करना इनका उद्देश्य है। ऐसे धूर्त लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये हमारे रासबिहारी की परंपरा ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मुकुट चंद्रिका धारण कर लिया, किसी ने बंशी धारण करके नाचने कूदने उछलने लग गया। ये महान और दिव्याति दिव्य परंपरा निम्बाड़ संप्रदाय के संत श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज जब पदों का गायन करते थे तो स्वयं प्रिया प्रीतम पधार करके रास किया करते थे। और प्रिया प्रीतम ने ही साक्षात प्रकट होकर के ठाकुर जी ने तो अपना मुकुट दिया और प्रिया जी ने अपनी चंद्रिका प्रदान करी और आदेश किया कि ब्रज के ब्राह्मण बालकों को मुकुट और चंद्रिका और हमारे स्वरूप धारण करा करके हमारी लीलाओं का कलयुग में प्रचार करो। तब से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है और पवित्रता के साथ चली आ रही है। लेकिन अब वर्तमान में कुछ ऐसे धूर्त और मूर्ख लोगों ने ऐसी पवित्र परंपरा को कलंकित करने का कार्य शुरू कर दिया है कि ऐसे लोग और ऐसे लोगों का अनुसरण करने वाले लोगों की निश्चित ही दुर्गति होगी। आप जैसे इन वीडियो क्लिप्स में देख ही रहे हैं कि ये दुर्बुद्धि लोग कैसे भगवान का, कैसे रास बिहारी का अपमान कर रहे हैं। अब इस वीडियो में ये देख लीजिए, ये जो मूर्ख व्यक्ति है जिसने ठाकुर जी का स्वरूप धारण किया है, बार बार घड़ी में से जल निकाल करके दिखा रहा है। अब क्या हमारे ठाकुर जी जादूगरी, बाजीगरी दिखाएंगे, खेल तमाशे दिखाएंगे? ऐसे लोगों का समाज से निश्चित रूप से बहिष्कार करना ही चाहिए। अरे भैया, हमारे संत जन तो रास बिहारी बिहारी जी को साक्षात प्रिया प्रीतम ही मानते हैं कि यही हमारे ठाकुर जी हैं, यही भगवान है जो हमारे समक्ष विराजमान है, हमारे समक्ष रास कर रहे हैं। उन्हें दंडौत करते हैं, उनकी उच्छिष्ट प्रसादी पाते हैं। और ये मूर्ख लोग यहाँ कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं। हमारे सामने उदाहरण के लिए श्री राधा बाबा जैसा चरित्र है, और प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहो तो प्रेमानंद जी महाराज है। वो खुद बताते हैं कि श्री राम शर्मा जी की रासलीला उन्होंने दर्शन करके उनका भाव वृंदावन आने का बढ़ा। और आज आप सब लोग देख ही रहे हैं। और आज के ये तथाकथित नचनिए हमारी दिव्य परंपरा को भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अधिकतर उन कार्यक्रमों में होती है जिनमें बड़े बड़े भजन सम्राट अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उन्हें भजन सम्राट कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि अब समाज ने नाम रख दिया है, कह दिया है, तो अब क्या करें। ऐसे भजन गायकों से और ऐसे कलाकारों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि अपने कार्यक्रमों में से इन लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, पूर्ण रूप से विरोध करें। और आजकल तो ये नचनिए बड़े बड़े लोगों की शादियों में जाकर के रास बिहारी का स्वरूप धारण करके, मुकुट बंशी धारण करके, चंद्रिका धारण करके नाच गाने का कार्यक्रम भी शुरू करने लगे हैं। ये लोग उन शादियों में दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ के लेकर के आ रहे हैं, उन्हें नचवा रहे हैं, उनके साथ में सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, उनके परिवार वालों को एक एक को उठा करके नचवा रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। अरे भैया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ के मंच पे लेकर के आएंगे, उन्हें नचवाएंगे, उनके साथ सेल्फियां खिंचवाएंगे, उनके परिवार वालों को उठा करके नचवाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। यह हमारे भगवान का स्वरूप है, यह रास बिहारी का स्वरूप है। इन लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस चीज का ये लोग गलत फायदा उठाते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध हो या कोई दिक्कत हो। हम उनकी कला का सम्मान करते हैं। वो नृत्य कला में निपुण है, वो गायन कला में निपुण है, तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी कला का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कृपया करके भगवान का स्वरूप धारण न करे, रास बिहारी का स्वरूप धारण न करे, मुकुट बंसी धारण न करे, चंद्रिका धारण न करे। इससे हमारे रास बिहारी का अपमान होता है, निश्चित रूप से अपमान होता ही है। क्योंकि आपके ऐसा करने से, आपके वहां मुकुट धारण करके नाचने गाने से, और आजकल तो कुछ लोग मयूर नृत्य भी करने लगे, बड़े बड़े मोर पीछे लगा करके। तो आपसे हाथ जोड़ करके भैया अनुरोध है कि रास बिहारी का स्वरूप धारण न करें। आपको अगर अपनी नृत्य की प्रस्तुति देनी है, अपने गायन की प्रस्तुति देनी है, तो आप वैसे अगर आपको लहंगा भरिया पहनना है तो वो पहनिए, नाचिए, कूदिए, जो करना आपको, जो मन में आए वो कीजिए।
अमीरजादों की शादियों में जो जैसे आपको आचरण करने हो वैसे कीजिए, लेकिन रास बिहारी का हमारे प्रिय प्रीतम का स्वरूप धारण करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बिहारिणी जो इनका अपमान कतई सहन नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोग जो रासबिहारी में निष्ठा रखते हो, जो रासबिहारी की उपासना करते हो, वो कहीं भी अपने स्तर पर ऐसे लोगों को देखे, ऐसा दृश्य का दर्शन करे, तो आप उन लोगों को समझाएं, आप उन लोगों को कि भैया आप हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने विचार भी कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। जय श्री राधे।